हेलो स्टूडेंट्स। अपना इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसकी पॉलिसीज़, उसकी ड्रॉबैक्स क्या क्या थी। तो आज की क्लास में हमने कवर करना है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम रही है वो देखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर फेसिस अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ ओविंग टू दीज प्रॉब्लम्स दैट इट कंटिन्यूज टू रिमेन बैकवर्ड एज वेल एज स्टेगनेंट। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो बैकवर्ड भी था और स्टेगनेंट, जिसमें ग्रोथ बहुत ही स्लो स्पीड से होती है, उसको बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी। सम ऑफ द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स आर एज अंडर। कौन कौन सी प्रॉब्लम रही हैं जो मेन थी उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन, यानी कि मेनली जो है अपना जो फार्मिंग प्रोडक्ट थी, क्रॉप्स थी, वो डिपेंड किस पे थे? रेनफॉल पे। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन कोई फैसिलिटी थी ही नहीं। अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो जाए तो उस वजह से लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से जो होने वाला लॉस था उसको कम किया जा सकता है। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट, यानी कि परमानेंट जो मीन्स ऑफ इरिगेशन थे, सिंचाई के जो मेन जो परमानेंट मीन्स थे, जो मेन सोर्सेज थे, वो एक्सट्रीमली डेफिशिएंट यानी उनकी कमी थी। डिपेंडेंसी ऑन रेन वाटर मेक्स इंडियन एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, यानी कि बहुत ही बेकार कंडीशन बना दी थी किसने? रेन वाटर पे डिपेंड रहने से इंडियन एग्रीकल्चर। गुड रेनफॉल ब्रिंग्स गुड हार्वेस्ट वाइल ड्रॉट यानी कि सूखा कोजेज सब्सटेंशियल लॉस ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर अच्छी रेनफॉल हो जाए तो अच्छी हार्वेस्ट हो जाती थी और सूखा पड़ जाए तो लॉस ऑफ आउटपुट हो जाता था। स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चरल आउटपुट रिक्वायर्स दैट परमानेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन आर डेवलप्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर हम स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबल ग्रोथ का मतलब अगर इक्वल भी बना के रखना चाहते हैं उसको, या हल्का सा इंक्रीज भी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, ये उसके प्रोडक्शन की आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की बहुत कमी हुआ करती थी फार्मर्स के पास। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर। फॉर bulk of their financial needs, the small farmers depend upon non-institutional source including mahajans, money lenders and the landlords. They charge very high rate of interest. यानी कि अगर उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है बीज खरीदने के लिए, बेसिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए, अपने बैल को खिलाने के लिए, तो उन्हें डिपेंड किस पे रहना पड़ता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। और वो उसमें कौन कौन आता था? महाजन होते थे, मनी लैंडर्स होते थे और लैंडलॉर्ड्स होते थे। वो जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे फार्मर्स से। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस रेफरिंग टू फाइनेंस बाय द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन रिलेशन टू द नीड ऑफ फार्मर, यानी कि उनकी कमी हुआ करती थी उस टाइम, पुराने टाइम में फाइनेंशियल सोर्सेज की, यानी बैंक की कमी हुआ करती थी। लैक ऑफ फाइनेंस हिंडर्स ग्रोथ ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फाइनेंस की कमी होना बाधा था या एक अड़चन लगा रहा था किसमें? अपनी ग्रोथ में, इंडियन एग्रीकल्चर की। हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लीड्स टू विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ फार्मर। ठीक है, यानी कि जितना बोरोइंग रेट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, यानी इंटरेस्ट रेट की बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो कहते हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे काम करते थे। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब है कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही अड़े रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नया ना सीखें, नई तरीके से ग्रो करने की कोशिश ना करें। कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्पाइट इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इंडियन फार्मर्स कंटिन्यूज टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल विजडम, यानी कि इंडियन फार्मर्स जो थे वो डिपेंड किस पे थे? कन्वेंशनल टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, ही कंटिन्यूज टू कंसिडर फार्मिंग मोर एज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि वो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस की तरफ से ज़्यादा यूज़ करते थे अपने फार्मिंग प्रोडक्ट को एज अ बिजनेस वेंचर, यानी कि वो गुजारा करने के लिए ही फार्मिंग करते थे, ना कि बिजनेस के पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंगली ही कंटिन्यूज टू फोकस ऑन क्रॉप्स विच ऑफर हिम फूड सिक्योरिटी रादर देन दोज विच यील्ड हाई प्रॉफिट, यानी कि वो ऐसी क्रॉप नहीं उगाते थे जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, बल्कि वो वैसे क्रॉप उगाते थे जो उनकी फूड की कमी को पूरा कर दे। बट
आर रिस्क वन, ठीक है। द टिपिकल इंडियन फार्मर इज रिलक्टेंट टू ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो अनिच्छुक थे किस चीज़ के कि एंटरप्रेन्योर बन जाए, यानी खुद का कुछ बिजनेस चलाए, खुद के ही मतलब ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें फार्मिंग से जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो इसके खिलाफ थे। ही अवॉइड्स अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ फॉर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट रन करने के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो आती है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इतने पर्टिकुलर एरिया में उनका लैंड है तो कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, इस हिसाब से हुआ करता है, ठीक है। तो प्रॉपर एक जगह पे ना होके टुकड़ों में बटा हुआ होता था लैंड, स्मॉल होल्डिंग हुआ करती थी। होल्डिंग इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल बट स्कैटर्ड, ठीक है, कुछ थोड़ी ही नहीं थी बट तितर बितर थी एज वेल। सम स्मॉल होल्डिंग डू नॉट अलाउ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अलाउ नहीं कर रही थी वो कि उस टेक्नोलॉजी में एक जगह पे मैंने लगा दिया, अगर ट्यूबवेल भी लगाना तो यहाँ लगा देंगे, फिर उसको उठा के यहाँ लेके आओ, तो वो फिजिबल नहीं था। स्कैटर्ड होल्डिंग इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कॉस्ट को बढ़ाता था। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बैकवर्डनेस ऑफ फार्मिंग एंड पॉवर्टी ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो वो मेन कॉज क्या था किसका, फार्मर की बैकवर्डनेस और पॉवर्टी का। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप, यानी कि एग्रेरियन रिलेशनशिप किस किस के बीच में होता है, जो जिसका लैंड है, फार्म है जिसका, वो बंदा और जो टिलर्स ऑफ फार्म है, यानी कि टेनेंट्स हैं, इन्होंने जिसको किराए पे दे रखी है अपनी लैंड फार्मिंग करने के लिए, उनसे ये पैसे लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट करते थे वो, इनको कैसे करते थे। एग्रीरियन रिलेशनशिप रेफर्स टू बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, मीन्स मोस्ट लैंडलॉर्ड्स आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, यानी कि लैंडलॉर्ड्स को फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने खेत में कभी घुसे नहीं थे। दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्व्स, वो उन्होंने कभी खेती नहीं करी थी। रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, वो डिपेंड किस पे थे, रेंटल इनकम पे, अपने लैंड को चढ़ा देते थे किराए पे, और टीनेंट्स जो हैं वो पे करते थे, टीनेंट्स यानी कि डीलर्स जो एक्चुअल खेती करते हैं वो उनको रेंट देते थे बाय वे ऑफ हाई रेंट चार्ज करते थे उनसे, एंड रिलेटेड टैक्स और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाते थे। हैविंग पेड एक्सोर्बिटेंट रेंट्स टू द एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, द टीलर्स ऑफ द सॉइल आर लेफ्ट विथ लिटिल सरप्लस, उनके पास इस वजह से पैसे कम बचते थे जिससे वो फार्मिंग प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अकॉर्डिंगली लैंड कंटिन्यूज टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, इसी वजह से हमने जो फार्मर्स थे उस टाइम पे वो सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन करते थे, ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड। A vast majority of small farmers continues to sell their output in local market at reduced rate, यानी कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो थे वो लोकल मार्केट में सेल करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो रखी थी। टू लार्ज एक्सटेंट दिस इज देयर कंपल्सन, उसके लिए यही हो गया था कि अगर वो यहाँ पे खेती कर रहे थे उसके आसपास के एरिया में ही सेल कर पाते थे, इधर उधर ले जा नहीं सकते थे क्योंकि प्रॉपर मार्केटिंग नहीं थी, ठीक है। दे आर ऑब्लिज्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस टू द महाजन को सेल करने के लिए ऊपर मजबूर थे वो, एंड मनी लैंडर्स को जो लोकल मार्केट में रहा करते थे। इन रिटर्न ऑफ द लोन्स दे रेज फ्रॉम दिस मिडलमैन, ठीक है। तो वो मिडलमैन जिनसे लोन लिया करते थे उन्हीं को ही मजबूर थे अपना फार्मिंग प्रोडक्ट बेचने के लिए, और वो उनसे कम प्राइस पे खरीदते थे, ठीक है। इसी वजह से उन पर ज़्यादा लोन रहा रहता था और वो इंटरेस्ट देते देते मर जाते थे। ब्रीफली Agriculture in India faces a number of problems ranging from production to the marketing of the crops, ठीक है, यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक बहुत सी अड़चनें आई थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती थी। एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन मॉडर्न इनपुट्स आर नॉट जुडिशियली यूज्ड, मॉडर्न इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, जिसकी वजह से अपनी प्रोडक्टिविटी लो थी। एट द लेवल ऑफ मार्केटिंग द बल्क ऑफ स्मॉल होल्डर्स फेल्स टू गेट रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। बल्क ऑफ जो होल्डर्स थे वो रेम्यूनरेटिव यानी कि पैसे मिलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अच्छे उनके क्रॉप के लिए, जो क्रॉप वो उगाते थे उसके लिए पैसे मिलना उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सेक्टर जो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट एग्रेरियन रिफॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।